हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कि यूपी का यूपी पीसीएस एग्ज़ाम होने वाला है। यूपी पीसीएस जो है 2025 प्रीलिम्स होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका जो आरओ और जो एआरओ है उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, री एग्ज़ाम होने वाला है 2023 का जो है, उसके बारे में भी जो है हम बात करेंगे, ठीक है। कि हमें जो है इन दोनों परीक्षाओं के लिए जो स्टडी है वह जो है कैसे करनी है, ठीक है। हमें कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा समय देना है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको कम समय देना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर यदि आप 2025 टारगेट कर रहे हो, ठीक है, यूपी पीसीएस या फिर आरओ एआरओ एग्ज़ाम 2023 अगर टारगेट कर रहे हो तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस 2025 का जो डेट है प्रीलिम्स की, उसकी जो है डेट वह डिक्लेयर कर दी गई है, ठीक है। वह डेट आपकी कितनी है, 12 अक्टूबर को जो है आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कराया जाएगा 2025 प्रीलिम्स का, ठीक है। और जो आर ओ एग्ज़ाम है इसकी भी डेट अभी आई नहीं है, लेकिन जो है इसमें कुछ डेट्स हैं जो अप्रैल में है और मई या जून में, इन तीनों मंथ में जो है किसी भी मंथ जो है आपका आर ओ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप जो है ऐसे आप हाथ पर हाथ रख के बैठ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है कभी भी कराया जा सकता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको हमें अधिक समय देना है, ठीक है। ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमें कम समय देना है, ठीक है। क्योंकि जो जो सब्जेक्ट्स हैं इनका जो है वेटेज देखेंगे तो अलग अलग इनका वेटेज है, ठीक है। अगर बात करें जो है कि यूपी या आर ओ ए आर ओ में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है भारतीय भूगोल हो या फिर भारतीय इतिहास हो या फिर भारतीय आपकी राज्य व्यवस्था हो या फिर आपका जो है करंट जो है अफेयर हो, ये 4 विषय ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करें करंट अफेयर की तो करंट अफेयर में आप देखेंगे जो है यहाँ पे जो है 30 से जो है आपको 35 क्वेश्चन तक जो है भी मिल जाते हैं। लेकिन एक एवरेज अगर बात करें जो है कि यूपी पीसीएस हो या फिर आर ओ ए आर ओ में, तो यहाँ पे जो करंट अफेयर का जो वेटेज है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे 28 से जो है आपको 30 क्वेश्चन का जो है वेटेज यहाँ पे देखने को मिलता है करंट अफेयर में, ठीक है। वहीं बात करें जो है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की बात करें तो यहाँ पे भी जो है आपको 20 से जो है 22 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। वहीं बात करें पॉलिटी की यानी कि राज व्यवस्था की, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको 15 से लेकर 18 क्वेश्चन जो है 15 से लेकर जो है आपका 18 क्वेश्चन तो यहाँ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। वहीं बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री भी जो है आपको 20 से जो है यहाँ पे 22 क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया और राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, और एक जो है आपका करंट अफेयर, ये जो 4 सब्जेक्ट थे यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है 4 सब्जेक्ट से 80 प्लस क्वेश्चन जो होता है इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आते हैं, ठीक है। 80 प्लस क्वेश्चन अगर अगर आप इन चारों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप जो है 80 क्वेश्चन जो है सही करने की स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करना है आपको, घटना चक्र जो है, घटना चक्र आपके पास होगी, घटना चक्र पढ़ लीजिए, ठीक है। और एक ऑथेंटिक बुक जो है आप जो भी आपको लगे जिस भी राइटर की, उसको आप ले लीजिए और उसको पढ़ के आप नोट्स बना के बार बार रिवीजन करेंगे तो यहाँ से चीज़ें जो है आपकी कवर हो जाएंगी। जो ये 80 क्वेश्चन है यहाँ पे जो है ईजिली से जो है आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो बचे अन्य सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका जो है यहाँ पे जनरल साइंस हो गया यानी कि सामान्य विज्ञान हो गया, इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, इन्वायरमेंट की पर्यावरण आपका जो है पर्यावरण हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एग्रीकल्चर वाला पार्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करें, यहाँ पे जनगणना की बात करें और यहाँ पे जो है आपका यूपी स्पेशल वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक मिसलेनियस में, जैसे मिसलेनियस में क्या आ जाता है, मिसलेनियस में आपका स्पोर्ट आ जाता है। यहाँ पे जो दिवस हैं, ठीक है, योजनाएं हैं, ठीक है, जो भी थीम्स होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे R&D यानी कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी अगर आप चीज़ें आती हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिसलेनियस में यानी कि विविध में आ जाता है। तो आप इन सब्जेक्ट्स को जो है प्रायोरिटी देके जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है जनगणना पे ज़्यादा समय दे रहे हैं, कृषि पे भी कम समय दे रहे हैं, ठीक है, या फिर करंट अफेयर का जो वेटेज ज़्यादा है इस पर कम समय दे रहे हैं। तो आपको जो है प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि हमें जो है कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है, क्योंकि आपके पास अब जो समय है वो लिमिटेड समय है, ज़्यादा समय नहीं बचे हैं आपकी। क्योंकि भाई आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देखा जाए, यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 का जो होने वाला है वह 12 अक्टूबर को होने वाला है, क्योंकि आयोग ने जो है अपना जो है कैलेंडर जो जारी किया
है उसमें इस डेट को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और RO की बात की जाए तो यह अप्रैल, ठीक है, अप्रैल की बात करें, मई या जून, ठीक है, जो है 3 मंथ में जो है, 3 मंथ में जो है किसी भी मंथ जो है इसकी परीक्षा जो है कराई जा सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है अभी जितने भी आपके पास टाइम है, ठीक है, आपको प्रायोरिटी देकर जो है उन्हीं सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, और आपका जो राज्य व्यवस्था हो गया, इनकी पॉलिटी हो गया, और करंट अफेयर, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। RO में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से भी कुछ क्वेश्चन जो है आपसे बनते हैं। एग्रीकल्चर जैसे पार्ट को आप मिस नहीं करेंगे, इसको भी आप कवर करेंगे। जनगणना हो गई, और यूपी स्पेशल से भी जो क्वेश्चन RO में बनते हैं तो उसको भी आपको ठीक से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर को आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। आप चाहे आय दृष्टि पढ़ रहे हो करंट अफेयर के लिए, या फिर घटनासार पढ़ रहे हो, या फिर जो है कोई आप जो है मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको जो है लगभग आपके पास जो है 1 साल का जो है, ठीक है, 1 साल का जो है अगर बात करें तो आपके पास करंट अफेयर का जो है अच्छा खासा जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है अगर आप ऐसे करते हैं तो आप जो है फ्री आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। जो आपका पेपर फास्ट है वो कभी आपको रुकेगा नहीं, अगर ऐसे आप जो है पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बात करूँगा। अगले वीडियो हम ये बात करेंगे कि जैसे कि पॉलिटी है, तो पॉलिटी में हमें कौन कौन से टॉपिक हैं उनको पढ़ने हैं, ठीक है। पॉलिटी में कौन से टॉपिक हैं हमें जो है पढ़ने हैं, वहाँ से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो है सभी जो है हम आपको जो है सभी सब्जेक्ट के बारे में बता देंगे कि जो है ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको जो है पढ़ना है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको क्या करना है, स्किप कर देना है, ठीक है। क्योंकि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ सेलेक्टिव ही पढ़ना है, ठीक है। PYQ अगर आप देखते हैं तो आप देखिए, पहले थीम देखिए कि क्या जो है थीम रिपीट हो रही है कि नहीं रिपीट हो रही है। अगर थीम रिपीट हो रही है तो आप जो है उस टॉपिक को जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, स्किप नहीं कर सकते, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप थीम बेस्ड अगर पढ़ाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि थीम आपको कब समझ में आएगी, जब आप जो है कोई भी टॉपिक पढ़ें उसके PYQ जब लगाएंगे तो आपको थीम समझ में आ जाएगी कि ये थीम जो है रिपीट हो रही है कि नहीं रिपीट हो रही है। तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा मैं, जिसमें ज्योग्राफी होगी, ठीक है, हिस्ट्री होगी, और पॉलिटी होगी, इकोनॉमी, साइंस, जो है सभी सब्जेक्ट्स के जो है मेन जो टॉपिक हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको जो है हम आपको बता देंगे कि कौन कौन टॉपिक आपको पढ़नी है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि आप अगर सेलेक्टिव पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। अदरवाइज़ जो है पढ़ने के तो आपको पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ते रहिए, लेकिन क्या है ना कि सिलेक्शन उसी का होता है जो सेलेक्टिव पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।